हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो सब लोग आशा करता हूँ भाई बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल मस्त हो गए, बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो यार इसी तरीके से बढ़िया रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया से सेफ और हेल्दी तरीके से जियो। तो फिर भाई वेलकम करता हूँ मैं आपको हमारी इस रेवोल्यूशन सीरीज में, जहाँ पे हम लोग इस दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेवोल्यूशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं, ग्लोरियस रिवोल्यूशन कवर कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेक्शन 1 जो है वो कवर कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, देन ओनली आप इस चैनल को लाइक करिए और तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब प्लस साथ ही साथ आप कमेंट्स भी डाल सकते हो, जिन कमेंट्स में आप लोग मेरी वीडियोस के बारे में बढ़िया सा रिव्यू लिख सकते हो, या फिर चाहो तो एक खराब सा भी रिव्यू लिख सकते हो, पर कमियां भी बता के। तो फिर भाई ठीक है। तो आ जाओ चलते हैं। तो रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम लोग पहला सेक्शन जो है डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस करा, आज पार्ट 2 है, सेक्शन 2 है सॉरी। तो ये उस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस करा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, कहानी क्या थी, ओवरव्यू क्या था। तो ओवरव्यू का मैं बात करूँ तो ओवरव्यू में ऐसा था कि हाँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टाइम पीरियड था। टाइम पीरियड बता चुका, रेवोल्यूशन में कोई टाइम पीरियड होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जो कि किसका था, इनोवेशन का, इन्वेंशन का और प्रोग्रेस का। किस किस स्फीयर में, कम्युनिकेशन में, ट्रैवल में, टेक्नोलॉजी में। ये मैं बस कर दे रहा हूँ, मेन वीडियो आपको पता है डली हुई है, प्लीज़ एक बार उसे देख के आओ, तभी ये आपको क्लियर हो पाएगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था ना कि उसमें सीन ऐसे थे। फिर उसकी कहानी कहाँ से चालू होती है, कहानी चालू होती है ब्रिटेन में 1760 से, 1760 से आपकी मेन मुद्दे वाली कहानी जो है वो चालू होती है। ठीक है, इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में ये होता है कि ब्रिटेन के जो लोग थे ना, उन्होंने अब चीज़ें बनाने के लिए हाथ का सहारा छोड़ दिया था। पहले सारी चीज़ें हाथ से बनती थी, पर अब हाथ का सहारा बंद। अब लाएंगे हम लोग मशीन, विकास होगा। ठीक है तो सबका विकास, ठीक है चलो मैं बोलूँगा नहीं, वरना पता चला कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ जाए। ठीक है, तो देखो, तो अब वहाँ पे विकास होता है। ठीक है, तो विकास का क्या होता है ना, वहाँ पे मतलब मशीन्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आता है। अब इस मशीन से क्या होता है ना, वहाँ पे कई सारी चीज़ें नई नई आने लगती। एक बहुत फेमस आदमी होते हैं जेम्स वॉट स्टीम इंजन की खोज कर डालते हैं लोग, स्टीम इंजन। ठीक है, शोले मूवी में इसी का यूज़ होगा, स्टीम इंजन का। जो ट्रेन जाती है ना शुरू के सीन में, वो स्टीम इंजन से चलती है। ठीक है, स्टीम इंजन का वहीं पे यूज़, आज ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ बहुत ज़्यादा था। तो अगर मैं बात करूं तो फिर उससे क्या होता है ना, 1760 से लेकर 1793 तक चीज़ें बढ़िया चल रही होती है। ब्रिटेन जो है इस चीज़ को सीक्रेट में रखता है ताकि और लोग डेवलप ना हो, वो डेवलप होता रहे। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, 1793 में एक बहुत बढ़िया आदमी होते हैं, सैमुअल स्लेटर ब्रिटेन से भाग के पहुंच जाते हैं यूएस में बोलो स्पेसिफिकली तो रोड आइलैंड में वहाँ पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी कर डालते हैं, मतलब कपड़े वाली एक इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से क्या होता है, वहाँ पे यूएस को भी ब्रिटेन के टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ें पता लग जाती है। ब्रिटेन को भी यूएस के बारे में, यूएस को भी ब्रिटेन के टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग जाता है। और जब एक आदमी को चीज़ें पता लग गई तो धीरे धीरे सबको पता लग जाती है और पूरा यूरोप जो है डेवलप करने लगता है। अब इसमें देखो क्या होता है ना कि कई सारी फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश होगी, इंडस्ट्रीज बनेगी, फैक्ट्रीज भी बनेगी। तो फैक्ट्रीज में क्या चाहिए, मैन पावर मतलब क्या, लोग चाहिए। लोग कहाँ से लाओगे, तो उन्होंने क्या करा, फोर्स लेबर का सहारा लिया। अभी तक इस कहानी का जो पार्ट था वो हैप्पी पार्ट था, पर इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होने लगती हैं। और यही चीज़ हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि हमारा पार्ट 2 है रेवोल्यूशन सीरीज का, उसके सेक्शन 2 में। ठीक है, फाइनल सेक्शन हो जाएगा इसका, कोई सेक्शन नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिनिश। तो चीज़ें क्या होती है ना कि चीज़ें अब थोड़ी खराब होने लगती है, फोर्स लेबर का सहारा यूज़ करा जाता है। ठीक है, कि लोगों को ज़बरदस्ती घुराया जा रहा है फैक्ट्रीज में। ठीक है, पूरे यूरोप के लोग परेशान, तो किस तरीके से परेशान थे वो हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले बिफोर आई वुड बिगिन, आप लोग क्या करो ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब देखो, थिंग्स वर नॉट फाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, थिंग्स वर नॉट फाइन, मतलब चीज़ें जिस तरीके से चल रही थी वो चीज़ें ठीक नहीं थी। ठीक है, मतलब चीज़ें ठीक तरीके से चल नहीं रही थी। वर्किंग कंडीशन जो थी, मतलब जिस हालात में वहाँ पे फैक्ट्री में लेबर्स काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा खराब थे, बहुत ज़्यादा पुअर थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब थे। क्यों खराब थे, सबसे पहले तो एक तो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चाइल्ड लेबर क्या होता है, मतलब बच्चों को ज़बरदस्ती किसी काम में घुसाना।
एक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में इसको बचाने के लिए स्पेशल प्रोविजन भी है, ये भी बताऊंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी मैंने प्लान कर रखे हैं। फिर क्या होता है, इंस्लेव्ड लेबर्स को भी बढ़ावा दिया जाता है। इंस्लेव्ड लेबर्स कौन, मतलब ऐसे लेबर्स, चाइल्ड लेबर क्या था, मतलब ऐसे बच्चे जो है जबरदस्ती काम में घुसाए जा रहे, वैसे इंस्लेव्ड लेबर थे वो लोग जो थे, उन्हें भी ज़्यादातर काम में घुसाया जाता था। ठीक है, कि मतलब तुम भी जाओ, तुम भी काम करो, फिर मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था। ठीक है, तो जो लोग, ये जो इंसेप्ट लेवल वाले लोग थे ना, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं यहाँ पे। इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो अगर इसका हम लोग एक डेटा निकालें कि मतलब कितने लोग सफ़र कर रहे थे, उसका एक स्पेसिफिक डेटा निकाले, उसका एक आकलन निकाले, तो कुछ इस तरीके से आता है कि यूएस में जो इंसेप्ट लेवल की संख्या थी वो 1790 में 5 लाख थी, और 1830 में 30 लाख हो गई। तो कितनी बढ़ी यहाँ पे, 25 लाख, लगभग 25 लाख इंस्लेव्ड लेबर्स की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ी। ठीक है, तो 30 लाख जो था ना, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 30 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। खैर 5 लाख भी बहुत बड़ा नंबर होता है, पर 25 लाख उससे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, नंबर के साथ खेलेंगे नहीं हम, नंबर के साथ आप लोग दूसरी सीरीज में किसी में खेलेंगे। तो देखो क्या होता है, 30 लाख यहाँ पे लेबर्स की संख्या हो जाती है। अब तुम लोग पूछोगे कि 5 लाख यहाँ पे कैसे, क्या पहले से यहाँ पे इंस्लेव्ड लेबर वाली चीज़ें प्रैक्टिस होती थी? तो भाई देखो, फैक्ट्रीज, देखो वो सैमुअल स्लेटर भले ही 1793 में आया हो, ठीक है, पर चीज़ें तो थोड़ी सी बहुत पता ही लग जाती है, तो चीज़ें थोड़ी सी पहले ही चालू हो जाती है। तो लगभग 1789 में पूरे यूरोप में चीज़ें जो है पता लग गई कि हाँ भाई ब्रिटेन में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो सीन चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो ये लोग छुपा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1789 में चीज़ें जो है लगभग चालू हो ही जाती हैं। तो फिर उससे क्या होता है ना, फिर उससे क्या होता है कि यहाँ अब जैसे मतलब मैं कहूँ कि आज़ादी की लड़ाई जैसे हमने 1857 में लड़ी थी, पर क्या हम लोग 1857 में ही चालू हुए थे? उसके पहले क्या कोई विद्रोह नहीं हुआ था? हुआ होगा भाई, पर उसका एक आग जो है वो 1793 में आई, क्योंकि सैमुअल स्लेटर भैया वहाँ से भाग के आ गए। तो 25 लाख लोग यहाँ पे बड़े, तुम लोग देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने सफ़र करा होगा। ठीक है, किस तरीके से उन्हें मतलब नुकसान पहुँचाया होगा। ठीक है, तो किस तरीके से पहुँचाया वो सब भी मैं बताऊँगा, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दो। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा ना भाई, एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा होगा ये ऑप्शन, हाँ बहुत अच्छे दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर हम लोग इससे पहले कि समझे कि मतलब वहाँ पे उस टाइम पे वर्कर्स की कंडीशन कैसी थी, उससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे टाउन थे ना, इंडस्ट्रीज़ की वजह से अब वो बिजी सिटीज़ में बदल गए थे। ठीक है, वो बिजी सिटीज़ में हमारे बदल गए थे, मतलब सिटीज़ में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, ट्रैफिक बहुत था। ठीक है, यहाँ पे देखा गया सिटीज़ जो थे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ परमानेंट बनी रहती थी। इसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। मतलब एक घर में भाई जब 100 लोग रहेंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा भाई? किसी को रोटी कम खानी, किसी को रोटी ज़्यादा खानी, किसी को वो पानी ज़्यादा पीना है, किसी को कम पीना, तो मतलब मैनेज नहीं हो पाएगी चीज़ें। ठीक है, और अगर जैसे मतलब मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और तुम्हारी सैलरी भाई 50,000 और कोई घर में कमाता नहीं है, तुम भाई एक बार ज़रा सोचिए देखो कि मतलब कितना, क्या यहाँ पे भाई 500 रुपये में सबको मैनेज करना है पूरे महीने भर के लिए, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सीन था। तो सिटीज़ क्या होने लगी, पॉल्यूटेड होने लगी, गंदगी बहुत ज़्यादा फैलने लगी, सैनिटेशन। ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड होगी, पॉल्यूटेड तो है, उसके साथ साथ जो पॉल्यूटेड हो रहा है उसकी भी सफाई नहीं हो रही है। मतलब सफाई अलग से छोड़ ही दो, जो चीज़ें पल्यूट हो रही हैं उनकी सफाई नहीं हो रही, लैक ऑफ सैनिटाइजर बुरी तरीके से। तो उसकी वजह से अब तुम समझ सकते हो वर्कर्स की कंडीशन कैसे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर मैं वर्कर्स बोलूँ तो तुम्हें सीरियस समझना है, वुमेन और चिल्ड्रन को ही मेनली वर्कर के तौर पे यहाँ पे कंसीडर करा गया है। क्यों? क्योंकि मैन तो चले जाते थे काम करने। ठीक है, तो बचता कौन था घर पे? वुमेन। खाली बैठे, भगाओ इन्हें। ठीक है, चिल्ड्रन ये खाली बैठा है ले जाओ इसे। तो इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें थी। 12 आवर वर्किंग और स्ट्रिक्ट रूल, भाई साहब मतलब 12 घंटे काम करना है, समझ रहे हो? ठीक है, सुबह 6 बजे 6 AM पे आओ और यहाँ पे 6 PM पे जाओ। ठीक है, मतलब भाई साहब समझ रहे हो ना, इतना तो आजकल के लेबर नहीं करते जितना ये करने लगे। तो 12 आवर की वर्किंग की स्ट्रिक्ट रूल था भाई, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ खाना नहीं है काम के बीच में, ये नहीं है, लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। इस तरीके से फालतू के रूल्स बना रखे थे जिनका कोई सर पैर ही नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ एक और स्ट्रिक्ट रूल था कि नो टू हॉलीडेज
एक भी वेकेशन नहीं, एक भी हॉलीडे नहीं, एक भी पब्लिक हॉलीडे नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई संडे, ना कोई मंडे, ना कोई कुछ। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग संडे के लिए मरते हो यार। यहाँ पे तो देखो यार हॉलीडे नहीं मिल पाती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर तुम बीमार हो, बीमार होकर तुम्हें काम पे आना पड़ेगा, तुम्हें काम पे आना पड़ेगा भाई। और तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे पैसे नहीं मिलते थे? पैसे मिलते थे पर बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम। मतलब इतना मान लो कि जैसे मतलब तुम्हें अगर जैसे कैसे बोलूँ मैं, जैसे प्राइवेट नौकरी तुम कोई कर रहे हो और प्राइवेट नौकरी के लिए तुम्हें 1,000 रुपये मिल रहा हो महीना, बस 1,000 रुपये। ठीक है, और तुम्हारा काम हो तुम्हें 9th-10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तुम्हें 1,000 रुपये महीना मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो भाई 1,000 कुछ होता है। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें थी, उस तरीके से पेमेंट वगैरह मिलती थी। ठीक है, अब देखो जब कोई चीज़ गलत होती है तो आवाज़ उसके खिलाफ ज़रूर उठाई जाती है। तो यहाँ पे क्या आवाज़ उठाई थी? हाँ भाई ज़रूर उठाई थी। कैसे उठाई थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हाँ भाई, तो एक काम करो, सबसे पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बहुत अच्छे। अब आ जाओ। हाँ एक मिनट। तो देखो क्या सीन था कि सारे वर्कर्स डिससेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने करा प्रोटेस्ट, उन्होंने विद्रोह करा कि अब तो भाई विद्रोह होके रहेगा। बाद में क्या होते हैं, लेबर यूनियंस फॉर्म होते हैं। काम कौन कर रहा था? लेबर। वर्ड से ब्रेकआउट करो, वर्ड से चीज़ें ब्रेकआउट करो। काम कौन कर रहा था? लेबर भैया। ये काम कौन कर रहा था? हमारा लेबर। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने संगठन बनाया कि मतलब वो लोग यूनिटी दिखाई उन्होंने आपस में कि भाई हम लोग एक साथ यूनाइटेड रहेंगे और तब जाके हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, लेबर यूनियंस बनाए और मतलब सारे लेबर एक साथ आए और फिर वो प्रोटेस्ट करने चले गए। लेबर यूनियंस उन्होंने बनाए। बेसिकली 3 चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। सबसे पहले चाइल्ड लेबर को हटाओ, चाइल्ड लेबर नहीं आना चाहिए, चाइल्ड लेबर भाई हटाओ। फिर उसमें लेबर लॉज बनाओ, मतलब कि भाई लेबर काम कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाओ कि इतने देर काम करना है। ठीक है, इतना पैसा मिनिमम मिलना चाहिए, इतना टाइम लंच ब्रेक का होना चाहिए, इतनी हॉलीडेज होनी चाहिए, इस तरीके से। और राइट्स के लिए बात करो। ठीक है, किसके लिए बात करो? राइट्स के लिए बात करो। राइट्स देखो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में वो याद कराऊँ तो उसमें थी हमारे मैरी और फिर उसके बाद में विलियम ऑफ ऑरेंज। तो उन्होंने बाद में डिक्लेरेशन और राइट्स को वो भी प्रैक्टिस देते हैं और ये कहते हैं कि भाई राइट्स को तुम्हें लाना जरूरी है। जो मूल अधिकार है एक आदमी के, वो मूल अधिकार सबके मिलने चाहिए। और फिर उसके इसके बाद क्या होता है ना, इन सारे प्रोटेस्ट के बाद, इन सारे लेबर यूनियन के बाद चेंज जो है इनैक्ट कर देते हैं, मतलब चेंज जो है उसे अप्लाई कर देते हैं। अब देखो 1947 में 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, पर क्या, और हमारा फोकस था कि हम लोग इंडिया को डेवलप करें। पर क्या इंडिया ज़रूर डेवलप हो गया। ठीक है, इंडिया डेवलप ज़रूर हुआ है, पर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि बुरी तरीके से अभी भी खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। तो उस तरीके से चीज़ें थी, तो बहुत टाइम तक ये चलता रहता है, विद्रोह होते रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं आपस में। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पूरा सेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक मिनट ज़रा इधर आओ। ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी से चीज़ों को हम लोग समराइज़ करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या करा। ऐसे ही आ जाओ, अपना में मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले था हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम पीरियड था, इनोवेशन का, इन्वेंशन का, प्रोग्रेस का। ठीक है, किस किस फील्ड में, कम्युनिकेशन में, ट्रैवल में और टेक्नोलॉजी में। फिर उसका क्या होता है, ब्रिटेन में कहानी चालू होती है 1760 में, जहाँ पे हाथ की जगह, हैंडमेड चीज़ों की जगह मशीन्स पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मशीन्स को जो है वो लाया जाता है सो दैट कि मशीन से क्या होना, काम थोड़ा सा आसान हो जाए। मशीन से काम आसान होता है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, और ब्रिटेन इस चीज़ को ना अपने पास सीक्रेट करके रख लेता है। एक बंदे होते हैं जेम्स वॉट जो होते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे स्टीम इंजन का डेवलपमेंट करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, अब नहीं होता है पर होता था। तो फिर उसका क्या होता है ना कि ब्रिटेन इस चीज़ को सीक्रेट रख लेता है। पर क्या होता है, एक बंदा होता है सैमुअल स्लेटर, 1793 में वो यहाँ से भाग जाता है यूएस की तरफ। रोड आइलैंड में वहाँ पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाते हैं और वहाँ से ये टेक्नोलॉजी पूरे की पूरे यूरोप में फैल जाती है। अब टेक्नोलॉजी फैल गई, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई, तो फैक्ट्रीज भी बनेगी। अब फैक्ट्रीज बनती है, मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को, वुमेन को, मेन को, सब कुछ घुसाने लगते हैं कि भाई सब लोग आओ। ठीक है, तो इससे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 12-12 घंटे के उनके वर्किंग आवर्स थे।
हॉलीडेज कुछ नहीं, नो सिक लीव, ठीक है, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, बीमार हो आगे काम करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है घर में आके तुम्हें काम करना है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें बन चुकी थी बुरी तरीके से, और यहाँ पे लोग जो है पूरी के पूरे जो है नाखुश थे इस सब चीज़ों से। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लोग विद्रोह करने लगते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल रहता है एक तो उनके ऊपर कि भाई आप लोग कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी वो लोग विद्रोह करते हैं। लेबर यूनियन बनाते हैं, कई सारे लेबर एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं, लेबर यूनियन बनाते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ लड़ते हैं बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, और उनसे कहते हैं कि भाई ये सब करो, लेबर लॉज बनाओ, चाइल्ड लेबर हटाओ, और राइट्स को डिक्लेयर करो। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली चेंज जो है आता है, और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एक हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिवॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।